स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सरकारी जॉब हंट पे। आज मैं आपके लिए लेखपाल परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं। आइए हम सभी लोग इन प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, लेखपाल का उल्लेख उत्तर प्रदेश भू राजस्व के किस अधिनियम की धारा में है? तो देखिए, ऑप्शन ए दिया हुआ है उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम 1901 की धारा 23 में, भू उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम 1905 की धारा 25 में, उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम 1920 की धारा 30 में, उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम 1930 की धारा 10 में। तो यहाँ पे जो ऑप्शन राइट होगा वो ऑप्शन ए राइट होगा। उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम 1901 की धारा 23 में लेखपाल का उल्लेख किया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लेखपाल के कार्यों का विवरण निम्न में से है। कहाँ पे है लेखपाल के कार्यों का विवरण? देखिए, भू लैंड रिकॉर्ड में है, गजेटियर में है, लैंड रिकॉर्ड मैनुअल में है, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, लेखपाल के जो कार्यों का विवरण है वो मुख्य रूप से कहाँ पे है? लैंड रिकॉर्ड मैनुअल में आता है। ओके, तो ऑप्शन सी जो होगा वो राइट होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश में लेखपाल सेवा नियमावली किस सन में बनी? लेखपाल सेवा नियमावली किस सन में बनी? 1998 में बनी, या 2000 में बनी, या 2006 में बनी, या 2010 में बनी? तो ऑप्शन जो है इसमें सी राइट होगा। उत्तर प्रदेश में लेखपाल सेवा नियमावली 2006 में बनी थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पटवारी शब्द का प्रारंभ सर्वप्रथम किसने किया था? शेरशाह सूरी ने किया था, अकबर ने किया था, या बाबर ने किया था, या औरंगजेब ने किया था? तो पटवारी का प्रारंभ सर्वप्रथम किसने किया था? शेरशाह सूरी ने किया था। ऑप्शन ए जो होगा वो राइट होगा। बाबर के समय में इसको बढ़ावा मिला था। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसकी सरकार में पटवारी का नाम बदलकर लेखपाल कर दिया गया था? पहले पटवारी था नाम, फिर लेखपाल नाम इसका कर दिया गया था। इंदिरा गांधी की सरकार में, जवाहरलाल नेहरू की सरकार में, चौधरी चरण सिंह की सरकार में, या इनमें से कोई नहीं? तो इसमें जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सी राइट होगा, चौधरी चरण सिंह की सरकार में। जिला गजेटियर किस विभाग के अधीन विभाग होता है? तो जिला गजेटियर विभाग किस विभाग के अधीन विभाग होता है? राजस्व विभाग के होता है, आपदा प्रबंधन विभाग के होता है, चकबंदी विभाग के होता है, या राजस्व न्यायालय के अंतर्गत होता है? तो देखिए, जो गजेटियर विभाग होता है वो राजस्व विभाग के अधीन कार्य करता है। ओके, तो ऑप्शन ए जो होगा वो इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत का इंपीरियल गजेटियर तैयार करने का श्रेय किसे जाता है? इंपीरियल गजेट भारत का तैयार करने का श्रेय किसे जाता है? सर विलियम हंटर को जाता है, चार्ल्स वेविल को जाता है, लॉर्ड डलहौजी को जाता है, या इनमें से कोई नहीं? तो इसमें जो है इंपीरियल गजेटियर जो है भारत का वो सर विलियम हंटर को इसका श्रेय जाता है तैयार करने का। ओके, तो ऑप्शन ए जो होगा वो राइट होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं, ब्रिटिश शासन काल में पहला गजेटियर इंपीरियल गजेटियर ऑफ इंडिया किस सन में प्रकाशित हुआ था? 1851 में, 1861 में, 1871 में, 1881 में? तो इसमें जो ऑप्शन राइट होगा वो ऑप्शन डी राइट होगा। 1881 में ब्रिटिश काल में पहला गजेटियर इंपीरियल गजेटियर ऑफ इंडिया प्रकाशित हुआ था। 1881 में प्रकाशित हुआ था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, जिला गजेटियर विभाग की स्थापना की गई 1947 में की गई थी, 1957 में की गई थी, 1967 में की गई थी, या 1977 में की गई थी? तो जिला गजेटियर की जो स्थापना है वो 1957 में की गई थी। ऑप्शन बी जो है इसका राइट होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गजेटियर में इलाके की जानकारी होती है। तो गजेटियर में इलाके की कैसी जानकारी होती है?
सामाजिक जानकारी होती है, आर्थिक जानकारी होती है, या भौगोलिक, या ये सभी? तो देखिए, जिले गेजेटियर में सामाजिक जानकारी भी होती है, जिले से संबंधित, जिले की आर्थिक जानकारी भी होती है, और जिले की भौगोलिक जानकारी होती है। तो इसके अंतर्गत जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन डी राइट होगा। ओके। खसरे में कुल कितने खाने होते हैं? 18 होते हैं, 19, 21 या 22? खसरे में जो कुल खाने होते हैं वो 22 होते हैं। तो इसके अंतर्गत जो ऑप्शन डी है वो राइट होगा। खसरे में कुल कितने खाने होते हैं? 22 खाने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। खतौनी में कुल कितने खाने होते हैं? देखिए, खसरे में 22 और खतौनी के अंतर्गत जो होते हैं वो 13, 15, 17 या 20। तो खतौनी के अंतर्गत जो खाने होते हैं वो 13 खाने होते हैं। ऑप्शन ए जो होगा वो राइट होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। खसरा और खतौनी के सम्मिलित रूप को क्या कहा जाता है? अधिकार अभिलेख कहा जाता है, या अभिलेख कहा जाता है, दस्तावेज, या रिकॉर्ड्स, मैनुअल? खसरा और खतौनी का जो सम्मिलित रूप होता है उसको अधिकार अभिलेख के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन ए जो होगा वो राइट होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। खसरा क्या होता है? एक कानूनी दस्तावेज होता है, गांव की जमीन के टुकड़ों का इसमें रिकॉर्ड होता है, उगाई जा रही फसलों का इसमें विवरण होता है, या यह सभी सत्य हैं? तो खसरा के अंतर्गत ये जो तीनों जो है ABC, ये तीनों ही सत्य है। तो ऑप्शन डी जो होगा वो राइट होगा, यह सभी सत्य है। खसरे के अंतर्गत यह सभी आते हैं। ओके। बढ़ता है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। खेवट होता था, देखिए, दाखिल खारिज का रिकॉर्ड होता था, या जमींदारी का एक रजिस्टर होता था, या ग्राम सभा का ये रिकॉर्ड, या तहसील रिकॉर्ड? तो खेवट जो होता था वो जमींदारी का एक रजिस्टर होता था, जो अब नहीं है। तो ऑप्शन बी जो हो जाएगा इसका राइट होगा। ओके। लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम 1901 की धारा 23 किसके संबंध में है? तो देखिए, राजस्व परिषद के संबंध में, या राजस्व विभाग के संबंध है, या लेखपाल या चकबंदी विभाग? तो धारा 23 के जो संबंध है वो मुख्य रूप से किससे संबंध है? वो लेखपाल से संबंधित है। तो ऑप्शन सी जो होगा वो राइट होगा। राज्य आपदा प्रबंधन विभाग का प्रमुख कौन होता है? राहत आयुक्त होता है, जिलाधिकारी होता है, उप जिलाधिकारी होता है, या राजस्व विभाग होता है? तो राज्य आपदा प्रबंधन विभाग का जो प्रमुख होता है वो मेन रूप से आपका राहत आयुक्त होता है। तो ऑप्शन ए जो होगा इसमें राइट होगा। राहत आयुक्त जो होता है वो राज्य आपदा प्रबंधन विभाग का प्रमुख होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं, प्रदेश में सिंचित क्षेत्र का कितना भाग मानसूनी वर्षा पर निर्भर है? 1/5 भाग, 1/4 भाग, 1/3 भाग, 1/2 भाग? तो प्रदेश में सिंचित क्षेत्र का जो मानसूनी वर्षा पर निर्भर भाग है वो 1/3 भाग है। ऑप्शन सी जो होगा वो राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं, आपदाओं से निपटने के लिए देश स्तर पर कौन सा प्रबंधन प्राधिकरण है? तो देखिए, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ये राज्य स्तर पर होता है, जिला आपदा प्रबंधन ये जिला स्तर पर होता है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। तो ये ऑप्शन जो सी होगा वो राइट होगा। ओके। देश स्तर पर जो होता है वो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, राज्य स्तर पर निम्न में से कौन सा प्रबंधन प्राधिकरण है? राष्ट्रीय आपदा ये राष्ट्र स्तर पर है, देश स्तर पर जिला आपदा, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, या इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन सी जो होगा वो इसका राइट होगा। ओके। राज्य स्तर पर राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण होता है। ठीक है। माल गुजारी से क्या अर्थ है? देखिए, ऑप्शन है भूमि या उपज पर लगने वाला कर, वाहनों पर लदा हुआ माल का गुजरना, वाहनों पर लदा माल को गोदाम में उतारना, या इनमें से कोई नहीं?
तो इसमें जो राइट आंसर जो होगा मालगुजारी से जो अर्थ होता है वो ए ऑप्शन होगा, भूमि या उपज पर लगने वाला कर। ओके, ये तीनों आपके नहीं होंगे। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो होगा वो इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नजूल भूमि का क्या अर्थ है? देखिए, जिस भूमि के एक से अधिक स्वामी हो, जिस भूमि का कोई स्वामी न हो, जो भूमि बंजर पड़ी हो, या सभी। नजूल भूमि क्या होती है? नजूल भूमि वह होती है जिस भूमि का कोई स्वामी ना हो। तो ऑप्शन बी जो होगा इसमें राइट होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उत्तर प्रदेश में चकबंदी योजना को पूरे प्रदेश में किस वर्ष से लागू किया गया? 1950 से लागू किया गया, 1952 से लागू किया, 1955 से लागू किया, या 1958 से? तो देखिए, इस जो योजना को 1958 से पूरे प्रदेश में लागू किया गया था। ओके, देखिए 1954 में मुजफ्फरनगर जिले की कैराना तहसील और सुल्तानपुर जिले की मुसाफिर खाना तहसील से इसकी शुरुआत हुई थी, लेकिन इसको लागू कब किया गया था? 1958 में पूरे उत्तर प्रदेश में लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उत्तर प्रदेश में चकबंदी योजना का प्रारंभ किस तहसील से माना जाता है? कैराना तहसील से माना जाता है, जो कि मुजफ्फरनगर में है, मुसाफिर खाना जो कि सुल्तानपुर में लेकिन अब अमेठी में है, ए व बी दोनों, या सभी? तो देखिए, इसमें जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन डी, ये सभी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा चकबंदी का उद्देश्य नहीं है? अब देखिए, चकबंदी का उद्देश्य पूछ रहा है, तो ऑप्शन ए जो दिया हुआ है, बड़े पैमाने पर कारपोरेट खेती को बढ़ावा देना, जोतों का उपविभाजन रोकना, कृषि जोतों का उपखंडन रोकना, कृषकों के अलग अलग खेतों को एक स्थान पर एकत्रित करना। तो देखिए, जोतों का विभाजन रोकना ये भी इसका उद्देश्य होता है, कृषि जोतों का उपखंडन रोकना ये भी इसका उद्देश्य होता है, और खेतों को एक स्थान पर एकत्रित करना ये भी इसका उद्देश्य होता है। तो उद्देश्य कौन सा नहीं है? वो ऑप्शन ए राइट होगा। ठीक है, बड़े पैमाने की कारपोरेट खेती को बढ़ावा देना ये इसका उद्देश्य नहीं है, तो ऑप्शन ए जो होगा वो राइट होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, उत्तर प्रदेश चकबंदी अधिनियम कब पारित किया गया? तो देखिए, 1951 में, 52 में, 53 में, या 1954 में? पारित जो किया गया था वो 1954 में किया गया था। 1954 में पारित किया गया था, और लागू कब किया गया था? 1958 में लागू किया गया था। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चकबंदी समिति, यहाँ पे जिस संगीत नहीं है, समिति है। ओके, समिति, चकबंदी समिति है यहाँ पे। चकबंदी समिति में कम से कम कितने सदस्य होते हैं? तो देखिए, 5 होते हैं, 6 होते हैं, 8 होते हैं, या 9 होते हैं? तो कम से कम जो सदस्य होते हैं वो 5 होते हैं, तो ऑप्शन ए जो होगा वो राइट होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें भी संगीत लिखवा है, तो ये संगीत नहीं समिति होगा यहाँ पे। चकबंदी समिति में अधिक से अधिक कितने सदस्य होते हैं? अब पूछ रहा है अधिक से अधिक कितने सदस्य होते हैं? 9 होते हैं, 10 होते हैं, 11 होते हैं, या 12 होते हैं? तो अधिक से अधिक सदस्य जो होते हैं वो 11 होते हैं। ऑप्शन सी जो होगा वो राइट होगा। ओके, अब यहाँ पे हमारी जो प्रश्न श्रृंखला है वो समाप्त होती है। आपको कैसे लगे? ओके, अब सभी लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।